देखिए दोस्तों, एग्जाम आ गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। आप बहुत टफ पढ़ लेते होंगे लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं आता है। प्रीलिम्स का एग्जाम है एनटीपीसी का, तो देखिएगा आसान ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? जब क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तभी आपको पता चलेगा करना क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न यही सब है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? इस पर ध्यान आपको देना है। समझिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, वीडियो रोक के आप लगा सकते हैं, एक टेस्ट की तरह दे सकते हैं, है कि नहीं। लगभग 20 क्वेश्चन है। क्लियर है? और कमेंट करिएगा जरूर कैसा लगा। ऐसी सीरीज इस 20 दिन में लगातार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लॉसा 120 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए लॉसा का मतलब हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या है? 120 है, 3:5 है। क्लियर है? तो देखिएगा 3:5 है, चलिए देखिए 3:5। ठीक है, 3:5 है। क्या है? लॉसा। जो संख्या का संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए अब क्या उनका लॉसअप, यानी कि 3x गुणे 5x बराबर कितना दिया है? 120 दिया है। तो 5 यही 15x, 15x बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8। 15 8 120, x बराबर 8 हो गया। तो एक क्या हो जाएगा? 8 3 24, एक क्या हो जाएगा? 8 5 40। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि देखते मार देना है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। क्या है? 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। देखिए ये कंपनी है, इसमें महिला यानी कि फीमेल और मेल दोनों का रेशियो क्या है? 2:3 है। 2:3 है। ठीक है, अब देखिए यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, यानी पुरुष कर्मी कितने हैं? 90 हैं, यानी कि मेल हो गया, ये कितने हैं? 90 हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 90 हैं। तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या बताना है। तो सबसे पहले 90 कैसे बना है? तो देखिए 3 बराबर 90, तो कितना गुना है? ये 30 गुना है। 3 3 90, ये भी क्या होगा? 30 गुना हो जाएगा, यानी कि महिला कितना हो जाएंगी? 60। तो 9 6 15, तो 150 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि हरीश, ठीक है, ये हो गए हरीश और ये हो गए विमल, किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहा है कि 15 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 1/20 हो गया। 15 दिनों तक मान लीजिए 100% हो गया। ठीक है, 15 दिनों तक साथ करते हैं, तो 15/20 हो गया। तो काम कितना किए? 3 5 3 15 5 को 20, 3/4 काम किए। ठीक है, अब बचा कितना काम? 1/4 काम बचा। ठीक है, अब कह रहा है 1/4 काम अकेला 10 दिन में कौन कर रहा है? हरीश कर रहा है। 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना दिन में कर देता? 40 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 दिन। बस स्पीड में इसको लगाना है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करिए और लगाइए। इसी पैटर्न पे सवाल आएगा तो ऐसे ही लगेगा, है कि नहीं। 1/4 इतना, टोटल कार्य एक कितना दिन में? 40 दिन में, है कि नहीं। बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस एक चक्री समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू और आर एस समांतर है एवं भुजा पी क्यू व्यास है। यदि देखिए सबसे पहले इसमें एक सर्कल बनाइए, बन गया। पी क्यू आर एक चक्री चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाएं हैं पी क्यू और आर एस समांतर हैं एवं भुजा पी क्यू व्यास है। जो पी क्यू क्या है? वो क्या है? व्यास है। पी क्यू क्या है? व्यास है। ठीक है, ऐसे है समलंब चतुर्भुज। क्लियर है? पी क्यू आर और एस, क्लियर है? ठीक, पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल है। ठीक है, अब कर रहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। क्लियर आना चाहिए, 40 है। ठीक है, 40 हो गया। हाँ, तो पी एस आर, पी एस आर ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त पे बना कोण
समकोण होता है। ये समकोण हो गया कि नहीं हो गया? आराम से हो गया। क्लियर है? ये समकोण हो गया। ठीक, जैसे आप इसमें समकोण ये निकाले, ये समकोण निकाले, ये आपका 40 से क्या हो जाएगा? ये 40 से क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक, जैसे 20 हुआ, 90 है तो 9 दू 11, 110, ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जैसे 70 हुआ तो सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? 110 हो जाना चाहिए। देखिए, सवाल को आसानी से समझना है और लगा देना है, और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी सवाल को लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें सोचना। चक्री चतुर्भुज था पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर आपने बना दिया। अब देखिए पी क्यू आर बनाए, जैसे अपने एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मिस्टेक हुआ, क्या है? क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर 40 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्यू पी आर 40 दिया हुआ है। थोड़ा इसको दिक्कत क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज है, सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू व्यास है, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखिए कहाँ है? क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 40 है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 40 है। और वृत्त पे अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, तो 90 हो जाएगा। 9 4 13, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 50। और आमने सामने का 180 होता है, तो 50 है, तो क्या हो जाएगा? 130। देखिए ऑप्शन 110 आ गया था। ठीक है, उस पर ध्यान देना है कि गलत ना हो। समझ में आ गया? 130 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दुगुना हो जाता है। एक टोकरी में रखा आम हर 1 मिनट में क्या हो जा रहा है? दुगुना हो जाता है। 30 मिनट में पूरी तरह आम भर जाता है। हर 1 मिनट में दुगुना हो जाता है और 30 मिनट में पूरी तरह भर जाता है। तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा? ये बताइए। 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है, आधी टोकरी कब भरी होगी? 29वां मिनट भरी होगी, तो आंसर क्या हो गया? 29 मिनट। ठीक है, अब समझिएगा, 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है। ये भी कह रहा है कि 1 मिनट बाद क्या हो जा रहा है? पूरा भर जा रहा है, यानी आधी भर जा रहा है 1 मिनट बाद। 1 मिनट पहले आधी भरेगा, यानी कि 29 मिनट क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। फर्जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग इतना है तो उनका गुणनफल इतना है। देखिए दो संख्या है x प्लस वाई, इनका योग कितना है? 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल यानी कि एक्स वाई बराबर कितना दिया है? 63 दिया है। ठीक है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताइए। तो देखिए व्युत्क्रम का योग यही होता है, व्युत्क्रम। इसका योग कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब x प्लस वाई जब 16 रख दीजिए या 63 रख दीजिए, 16 बटे 63 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं, सम्मुख दिशा में चल रही हैं। ठीक है, रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल क्या है? रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। कितना लेते हैं? 30 मिनट का समय लेते हैं। जैसे 30 सेकंड का समय लिए, ये यदि रेलगाड़ी ए लंबाई, ये रेलगाड़ी ए है, उसकी लंबाई कितनी है? 300 है। कितनी है? 300 है, 300 मीटर है। तो बी की लंबाई क्या होगी? देखिए टाइम बराबर क्या होता है? दोनों गाड़ियों की लंबाई। ठीक है, दोनों गाड़ियों की लंबाई। क्लियर है? टाइम बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सम्मुख चल रही हैं, मतलब एक दूसरे के, तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। तो देखिए टी बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2, दोनों गाड़ी की लंबाई। अब U1 प्लस U2 स्पीड का हो गया। ठीक है, टाइम कितना है? 30 सेकेंड है। ठीक है, ये भी मीटर में है, कोई बात नहीं, 300। अगला गाड़ी का लंबाई पूछ रहा है तो उसको L2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 8 7 15 150, अब इसको बदल लीजिए किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर का तो क्या करते हैं? 5/18। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। 30 गुणे 150 गुणे 5/18 बराबर 300 प्लस L2। अब इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 36 18। ठीक, 10। इसको कटा दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए और 3 5 15 50। अब
इसको गुणा कर दिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 250 गुणे 5, 25 पचे 125 माइनस 300, ठीक है, माइनस 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, 950। आंसर कितना आ गया 950। सिंपल सवाल था, कैलकुलेशन था केवल। आपको ये ध्यान देना है सम्मुख है तो जुड़ जाएगा, स्पीड भी जुटेगा, ट्रेन की भी लंबाई भी जुटेगी। और सेकेंड में दिया था, इसलिए क्या करेंगे, जो 80 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर है इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने का नियम क्या कहता है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 250 का 27% 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान क्या होगा। बस सिंपल ऐसे पूरा लिख लीजिए, परसेंट हटा के आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसको गुणा करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए 100 पहला काम एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम जैसे आपने 100 लिया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 250 गुणे 27 माइनस ये 2 जीरो खा जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। 20 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, घटा दीजिए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर क्या है 25 है, इसका अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर 15 है। कैलकुलेट कर देंगे, इस जोड़ेंगे कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 0, 2 3 1 4, x बराबर कितना हो गया 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 20 और 5 घटा देंगे 4:1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद से 20 मीटर दूर है, एक खंबा है, शीर्ष का उसके पाद का बिंदु 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक खंबे के शीर्ष उसके पाद के बिंदु का 20 मीटर दूरी पर है, ठीक है, 20 मीटर है, ठीक है, दूरी पर स्थित है। एक बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है। ओहो, शीर्ष पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है, ये 20 मीटर दूर है, ठीक है। ये कितना है 20 मीटर दूर है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए क्या होगा ये, तो 10 20 बस खत्म है, क्या इसका खत्म है, 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है P बाई एच, यानी कि एच बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 20, आंसर कितना हो गया 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15% लॉस 15% हार। देखिए सवाल क्या है, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है। कैलकुलेट करिए इसको, 20 वस्तुओं के दाम 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 वस्तुएं का क्रय मूल्य 15 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पढ़िए, 20 वस्तुएं का लागत 15 वस्तुएं के विक्रय, तो 20 वस्तुएं का लागत का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो CP बटे SP निकाल लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 15 बटे 20, 5 3 15, 5 को 20, 3/4 हो गया, 3/4। अब बताइए 3 में खर्चे और 4 में बेच दिए, एक का फायदा हुआ, किस पे होगा 3 पे होगा, 100, 33.33% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल को समझना है, लागत का मतलब होता है CP, ठीक है, क्रय मूल्य। अब ये सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 0.27 प्लस 0.13, इधर लगा दो 0.27 माइनस 0.13, ये तो दोनों कट जाएगा,
बचेगा 0.27, 0.17 को 13 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 1, 0.14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.14, यानी कि ये वाला देखिएगा, ध्यान से मारिएगा नहीं तो पता चलेगा कि गड़बड़े हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल देखिए, ये वही सवाल है, खाली ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब वही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 83, वही मतलब है, इतना समझिए। ये ऐसे दिया हुआ है तो पूछ रहा है इतना, हाँ पूछ रहा है आपसे x माइनस 1/, ऐसा किया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1/x पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका नियम क्या कहता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से बराबर ए दिया है, अब जैसे x माइनस 1/x में आएंगे अंडर रूट में हो जाता है क्या, a माइनस 2, तो हो जाएगा 83 माइनस 2 क्या हो गया 81, अंडर रूट 81 का मतलब 9, आंसर क्या हो गया 9। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए है, तो जैसे आप क्या करते हैं x प्लस 1/x में जाएंगे तो अंडर रूट a प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, और जैसे आप x माइनस 1/x में जाएंगे तो अंडर रूट a माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज लिखते हैं। एक क्लास है भी, एक क्लास में 48 छात्र हैं, एक क्लास में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उन दिन उपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, एक कक्षा में 48 छात्र, क्लियर है, कितने छात्र हैं 48 है। ठीक, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो एक दिन 3/8 है। ठीक है, मान लीजिए 48 का 3/8, 3/8, 8 छके 48, 36, 18, कितना बचा यहाँ पे। ठीक, उस दिन अनुपस्थिति की संख्या बताइए, 18 घटा दीजिए, 8 में से 0 जाएगा 0 और 30, तो कितना हो जाएगा 30, आंसर क्या हो गया 30 हो गया। ठीक, अगला देखिए, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता, अब देखिए बेलनाकार टंकी है, ठीक, ये है बेलनाकार टंकी है, क्लियर है, जिसकी क्षमता क्या है 2376, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2376 मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी का गहराई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, 11 से कटने वाला जो होगा वही आंसर होगा, इतना समझिए। अब देखिए 11 से कटने का तरीका, इसका अगर ऐड करेंगे घटाएंगे तो 11 से कटेगा नहीं, 3 2 5 ये भी नहीं कटेगा, 9 2 11, 11 में से ये भी नहीं कटेगा, कौन नहीं कटेगा, देखिए इसको निकालना पड़ेगा। v बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए पाई का मान 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 21, 21 गुणे 21, यही एच पूछ रहा है, ये 2376 दिया है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 7 त्रिके 21, अब गुणा कीजिए तो 22 गुणे 3 गुणे 21 गुणे एच बराबर 2376। अब इसको कैलकुलेट करके एच बताइएगा कितना होगा। ठीक है, एच को आपको बताना है कितना होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी, पुरुष का मतलब हो गया मेल, 15 पुरुष कर्मी, ठीक है, या 20 महिला कर्मी वुमेन, ठीक है, किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं, कितना दिन में 26 दिन में पूरा करते हैं, और उसी कार्य को 30 दिन में पूरा 30 पुरुष कर्मी, ठीक है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए 15 पुरुष का मतलब क्या हो गया मेल, कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है, 26 दिन में। ठीक, और आपका जो 20 है 20 इंटू क्या हो जाएगा फीमेल, ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये भी 26 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए पहले, देखिए 15 मेल गुणे 26 बराबर 20 फीमेल गुणे 26, 26 कट गया तो मेल बटे फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, मेल बटे फीमेल बराबर 20/15, 5 चौको 20, 5 3 15, 4/3। अब कहा है कि 30 पुरुष और 12 महिला
एक साथ मिलकर। समझिए 30 पुरुष और 12, टोटल कार्य कितना हो गया अगर निकालेंगे तो 20, यही से निकाल लीजिए, 20 फीमेल गुणे 26, बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी कि 30 पुरुष मिलकर 30 मेल प्लस 12 फीमेल गुणे x दिन में करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, यह बराबर 3 रख दीजिए, तो 20 गुणे 3 गुणे 26 और डिवाइड, यम की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 120, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 3 2 5, 156, तो 156 हो गया। ठीक है, बराबर x, इसी को कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि निकाल ही देते हैं। ठीक, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दुना के 6 52 और 26 दुना के 52 और 10, आंसर कितना आ गया 10। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12। ठीक है, ऑफ वाला सब 4 3 12। ठीक है, 12 सते 84, यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7। ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया, तो ध्यान देंगे 7, ये हो गया 7। ठीक है, अब 7, ठीक, इसके वजह से पूरा 7 हो गया। ठीक, 12 12 सत्ते 84, 7 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 3 12 4, यानी कि 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7 4 11, ये भी क्या हो गया 7। ठीक है, 7 माइनस 7, ये तो पूरा 0 हो गया, इसका खेला खत्म। ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए 135 में 245 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ये घटाने के दिखिए साफ आपको क्या हो जाएगा, 135 है 145 है, यानी कि सीधे सीधे घटा देंगे 0, ये हो जाएगा 1 1 110, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 इज द राइट आंसर। ऐसे ही इसको लगाया जाता है। ठीक है, नहीं तो आप अगर लगाना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं ऑफ को, तो 4 3 12 12 से 84। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो भाग देखेंगे तो 4 3 12, 3 11 में 7 गया, 11 में 4 गया 7, 7 में 7 गया 0। ठीक, यहाँ पे 0 कुछ भी घटाएंगे तो 135 ही आएगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा 245 माइनस 135 110 आंसर। कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल तो गलत नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से क्या है 5 गुना है। देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए एक संख्या x है प्लस y है, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर यानी कि x माइनस वाई के क्या है 5 गुना है। क्या है 5 गुना, ये चीज समझ में आना चाहिए, 5 गुना है। ठीक है, अब देखिए 5 गुना है, यदि छोटी संख्या 24 है, छोटी संख्या क्या है 24 है, तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। सबसे पहले एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे, सबसे बढ़िया उपाय है कि नहीं। आइए देखते हैं एक्स वाई का रेशियो निकाल कर, समझिए। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़िए, ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, क्या है ये एक्स है, एक्स प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x को इधर लाइए, ठीक, y को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, बराबर इधर जाएगा तो माइनस 6y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x बटे वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 बटे 4, इसको कटा देंगे, क्या आ जाएगा 3 बटे 2, 3 बटे 2 आ गया, यानी x का मान 3 y का मान 2। अब समझिए यदि छोटी संख्या 24 है यानी कि 2 बराबर 24 है, 2 बराबर क्या है 24 है, तो 2 24 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 24 में 2 से भाग देंगे तो 12। ठीक है, तो अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 12 का गुणा 3 में कर दीजिए, 12 का गुणा 3 में तो बड़ी संख्या आ जाएगा 12 गुणे 3, तो 12 3 36, तो आंसर कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था, केवल यहाँ से कैलकुलेट करना है, एक्स वाई के टर्म में निकालना है, 3:2 आएगा। आपसे कहा हुआ है कि छोटी संख्या दिया हुआ है क्या 24 दिया हुआ है। ठीक है, जब 24 वो दिया हुआ है तो आप जानते हैं 2 के बराबर 24, 1 बराबर 12, 1 बराबर जो 12 आया वही से स्टार्ट कर दीजिए, बड़ी का निकाल दीजिए, 12 3 36, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है। एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों की अनुपात 4:7 है। ठीक है, यदि 50 पुरुष अधिकारियों और
100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष की अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल फिक्स क्वेश्चन है सब, ठीक है। कभी अधिकारी रख देगा, कभी स्टूडेंट रख देगा, कुछ भी रख देगा, लेकिन पैटर्न क्या रहता है, फिक्स रहता है। आइए इसको समझते हैं और लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्यों समझना जरूरी है और क्यों लगाना जरूरी है। फिक्स क्वेश्चन होता है, फिक्स पैटर्न होता है, इस सब सवाल को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए क्या करता है। पहले पुरुष और महिला लिखिए यहाँ पे, पुरुष पुरुष, ठीक है। इधर लिखिए महिला। क्लियर है, समझिए पुरुष महिला क्या है, 4:7, 4:7। और उसके बाद क्या हो जा रहा है, 4:7 के बाद 7:12 हो जा रहा है। कब, जब 50 पुरुष और 100 महिला अधिकारियों के अन्य फॉर्म में भेजा जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है 100 को। ये इसका कहानी है, ठीक है। अब इसका देखिए सब लोग क्या करते हैं वैसे ही हम लोग भी लगाएंगे, है कि नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको गुणा करिए, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 7 सत्ते 49, 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे 100 700, अब 12 12 पचे 60, 600, 7 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100, 1 बराबर 100 आ गया। यही नियम है इसका, यही नियम है, यही तरीका है, यही सब लोग करते हैं। आप भी यही करिए, क्वेश्चन को नोट्स बनाइए, इसको पूरा एकदम से 10 बार 20 बार लगा के एकदम कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। और कोई इसका उपाय नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। बस 1 बराबर 100, क्लियर। अब देखिए 100 आ गया। और क्या कहा है कि स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुषों की अधिकारियों की संख्या क्या है। स्थानांतरण से पहले यानी कि 4, 1 बराबर 100 तो 4 बराबर 400, आंसर क्या हो गया, 400। लेकिन आपसे पूछता, क्या पूछता कि बताइए महिला की संख्या क्या होगी तो 700, स्थानांतरण के बाद क्या होगा तो 700, महिला क्या हो जाएगी 1200। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तरीका समझिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्ष के लिए, अब देखिए ब्याज के दर, जो ब्याज का दर है आर बराबर है वर्ष के, यानी कि आर बराबर टी है, समझिए आर बराबर टी है। साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपया अदा किया तो ब्याज दर बताइए क्या होगा। बस खत्म है, कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 19,440, तो रख देंगे यहाँ पे 19,440, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 24,000, तो ये हो गया 24,000, ठीक है, मल्टीप्लाई आर बराबर टी है, आर बराबर टी है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अब बटे 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या करिए कैलकुलेट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, समझिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाई, नहीं 240 डिवाइड बाई नहीं, ये हो जाएगा आपका 19,440 डिवाइड बाई 240, 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 12 हो गया, ये हो जाएगा 9 9 दूना का 18, ठीक है, 7 और 2, क्लियर, इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पे कटाए थे ना 2 से, 12 हुआ था, ये हो गया, ठीक है। अब 12 से कटा दीजिए, 12 से कटा दीजिए तो क्या होगा, 12 से कटाइए, 12 की 12, 12 छके 12 थे 12 की 12, 12 24 32 12 25 60 12 72 12 7 84 12 बटे 96 12 बटे 96, 12 करने 12, यानी कि आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर 9%, अंडर रूट 81 क्या हो जाएगा 9% आंसर हो जाएगा, क्या हो गया 9%। देखिए सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कहता है जब पूर्णांक यम को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, क्या होता है 5 होता है, समझिएगा।
8 से डिवाइड करने पे किस अंक को 8 से डिवाइड करेंगे 5 सेस्पल आएगा। सोचिएगा तो पता चलेगा 13 को, किसको, 13 को। यानी कि यम को जब डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो सेस्पल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है, यम को डिवाइड करें 8 से तो सेस्पल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसी प्रकार जब आप डिवाइड करेंगे किसको, 7 को 8 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछा हुआ है। यहाँ पे अंक क्या होगा, 13 होगा। यही 13 सते 91, यानी कि 91 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। क्या हो रहा है दोस्तों कि उस घनाभ की को काट कर घन बनाया जा रहा है, छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है, लूडो बनाया जा रहा है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना लूडो बनेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा, नंबर ऑफ लूडो बराबर जो घनाभ बनाया जाएगा जिससे, उसका आयतन ऊपर, डिवाइड बाई जो बनेगा उसका आयतन नीचे, यानी कि ए गुणे ए गुणे ए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि ए गुणे ए होता है। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, एल की जगह पे रख देंगे क्या, 27, और बी की जगह पे रख देंगे 18, और एच की जगह पे रख देंगे 21। अब बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 3 नवा 27। अब यहाँ पे आप 9 सत्ते 63 और गुणे 7 गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 त्रिके, नहीं कहाँ गड़बड़ा गया, 9 छके 54, 9 छके 54 होता है दोस्तों, 9 छके 54, 54 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौको 28, सब में 8 8 पूरा गुणा पड़ेगा, 7 पचे 35, अब 35 35 दो 37, 378 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक मीनार है, ठीक है, जिसका क्षैतिज दूरी क्या है, 40√3 है। तो पहली मीनार की चोटी का अनुमान को दूसरी मीनार की चोटी के देखने पर क्या हो रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अनुमान कोण मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। क्लियर है। यदि मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो बताइए क्या होगा दोस्तों, पहली मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सिंपल सवाल होते हैं सभी। 2 मीनार की बात किया है तो 2 मीनार बना लीजिए। क्लियर है, बन गया, ठीक है। बड़ा वाला का हो जाएगा 130 मीटर। क्लियर है। ये जो दूरी दिया हुआ है 40√3 दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ ऊपर से देख रहा है तो ये वाला एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होता है तो 30 डिग्री होगा। क्लियर है। यही एच पूछ रहा है, बस यही सवाल है और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40√3। अब इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 130 माइनस एच, फिर लगा देंगे tan 30 डिग्री। क्या, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 130 माइनस एच, अब बटे में क्या हो जाएगा 40√3। अब 1/√3 होता है tan 30 का मान, 1/√3 होता है, तो रख देंगे 1/√3 बराबर 130 माइनस एच बटे 40√3। √3 से √3 कट जाएगा, 40 इधर आएगा फिर उधर जाएगा, घट के एच बराबर क्या आ जाएगा 90। तो आंसर क्या हो गया 90 मीटर। सवाल एकदम आसान था, कुछ नहीं था, केवल आपको प्रैक्टिस की कमी है, उसको क्या करिए, दूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी में कोण ए क्या है, समकोण है, एक त्रिभुज है, ठीक, एक ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी में कोण ए क्या है 90 डिग्री है। कोण ए क्या है, ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए बी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है। अब कहा है कि BC पे लंब है AD, AD क्या है लंब है। एक फॉर्मूला होता है इसका, ये जब लंबाई पूछे तो क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि BC गुणे AD बराबर, बराबर में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2 किसका बेस हो जाएगा यहाँ पे AC, हाइट किसका हो जाएगा AB। बस यहीं पे आप कैलकुलेट कर लेते, 1/2 से 1/2 कट गया, BC की जगह पे रख देंगे क्या, BC की जगह पे रख देंगे 10, AD पूछ रहा है H मान लीजिए, AC का मान क्या है 8,
गुड़े 6, 8 छके 48 को 10 से भाग देंगे तो 4.8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में दिया हुआ है सवाल, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट हट जाएगा, उस वाला अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 तो 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट 32 डिवाइड बाई एक्स बराबर 70 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, 100। ठीक है, अब इसको इससे भाग दीजिए, पहले भाग देंगे तो आ जाएगा 32 डिवाइड बाई एक्स। अब जैसे इसको इससे भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यहाँ आ गया 4। फिर क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर करिए, बोथ साइड स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर जैसे करेंगे आप तो ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। इसको लिख देंगे 32 बटे एक्स बराबर 16, एक्स बराबर क्या हो गया 32 बटे 16, 16 दुना के 32, आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको लगाना चाहिए बार बार। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8, 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि होगी कंफर्म है, कमी का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है तो वृद्धि होगा, तो कमी वाला तो आंसर होगा नहीं। आते हैं 2 चेक करते हैं, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा ही। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100। एक्स की जगह पे बढ़ रहा है, वाई की जगह पे बढ़ रहा है, तो 10 प्लस 8 प्लस 10 गुड़े 8 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 0.8, 18.8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते में, यानी कि वृद्धि वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी, यहां से त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, बना लीजिए, निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी पर क्या कह रहा है 90 डिग्री है। यदि एसी क्या है 8 सेंटीमीटर है, एसी कितना है 8 सेंटीमीटर है, एसी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है 8 सेंटीमीटर है। ए बी ज्ञात कीजिए क्या होगा, ये भी पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होते हैं, यानी कि यह 8 है तो बाई डिफॉल्ट ये भी 8 ही होगा। 8 8 का पाइथागोरस लगाएंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 64 प्लस 64। ठीक है, तो 64 64 क्या हो जाएगा, फिर 64 बाहर कर दीजिए, 64 में 8 बाहर हो जाएगा। ठीक है, आराम से आ जाएगा 8√2। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 8√2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अंदर जाएगा 64 दुना का आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, 8√2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होते हैं, इसी प्रमेय पे क्या है ये सवाल था, क्लियर है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस बी बराबर 10 है, a प्लस बी बराबर कितना है 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। अगर आप यहाँ 8 रखते हैं और 2 रखते हैं तो 10 तो बन जाता है, क्या यहाँ बन रहा है 64 और प्लस 4 बन रहा है, यानी कि रख सकते हैं ए की जगह पे 8। 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 2 10, 2 और 5, 520 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है सवाल में, सवाल को देखना है, समझना है और लगा देना है। ये सवाल देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ देना है, समझिए क्या है सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ प्राप्त होता है। 20% छूट देने के उपरांत भी इसको लाभ प्राप्त होता है। देखिए, यानी कि 80 का सामान बेच रहा है, 8% लाभ प्राप्त होता है, 20% छूट देने के बाद भी इसको 8% का लाभ प्राप्त होता है। गजब सवाल है। वस्तुओं के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि जिसका लागत कितना है 500 है, यानी कि लागत 500 है, यही दिया हुआ है, इसके बराबर 500, इसको रेशियो में बदल दीजिए। रेशियो में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। फिर एक बार ले जाइए, ये हो जाएगा 20
ये कितना हो जाएगा 2 और 7, यही 20 बराबर क्या दिया हुआ है 500, 20 बराबर 500 है तो कितना गुना है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो चल गया 25, यानी कि 25 गुना है। क्लियर है, यही 25 से यहाँ गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा फाइनल। यहाँ नहीं गुणा करना है दोस्तों, ये तो दिक्कत है, यहाँ आपको नहीं गुणा करना है। आपसे क्या पूछा हुआ है, हाँ यही गुणा कर दीजिए, सही है सही है, ये गुणा कर दीजिए। ठीक है, वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, इस सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस है, क्या है मार्क प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 25 600 25 25 25 625, ये तो क्लियर है कि 625 से ऊपर होगा, ये तो होना नहीं है। ठीक है, अब 25 दुना के 50, 50 जोड़ देंगे यानी कि 5 5 2 7 6 675 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुणा कर देंगे, गुणा करने का इसका तरीका क्या है, शॉर्ट क्या है समझिएगा। 25 25 625 और 625 और 25 दुना के 50, 625 और 50 675 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 से छोटी 500 से छोटी वह बड़ी 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, 500 से छोटी होना चाहिए, अब बड़ी से बड़ी होना चाहिए, जो 6 14 28 तीनों से विभाजित हो। 6 में क्या चेक करते हैं दोस्तों, 2 और 3 का चेक करते हैं, और 14 में क्या चेक करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 2 का। 28 में क्या करेंगे, 7 चौको 28, 7 और 2 का। ठीक है, यानी कि 3 का पहले चेक करिए, 4 2 6 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सही है। 6 4 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल पर चेक करें, 4 4 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा, 2 ऑप्शन है जो 3 से कटेंगे। अब चेक कर लेते हैं 7 से, फट से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 से चेक करेंगे तो 7 6 42, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है। आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन आप सोचेंगे कि ऑप्शन से क्यों लगा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करिएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकालिएगा, 6 का और 14 का और 28 का। जैसे आप एलसीएम निकालिएगा तो इस तरह आएगा। ठीक है, 7 14, क्लियर है। जैसे एलसीएम निकालेगा ऐसे ही आएगा, आपको पता है एलसीएम फैलसीएम धाकड़ आदमी है आप लोग, है कि नहीं। 3 7 14, फिर 7 से ले जाएंगे या फिर 2 से ले जाएंगे, 7 दूनी का 14, 14 3 42, 14 दूनी का 28, 28 3 14 14 के 28, 8 3 के 24, 3 दूनी के 6 84, कितना आ गया 8 3 के 24, 3 दूनी के 6 6 2 8 84। अब 84 को ऐसा गुणा करिए। ठीक है, अगर 5 से गुणा करते हैं तो 8 पचे 40, अगर 5 से आप गुणा करते हैं, 5 को 20, 8 पे 40 तो 42, 420। अगर 84 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौको 24, 8 छके 48, 49 50, यानी कि 500 से ज़्यादा हो गया, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका तरीका। जो 84 आया उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना बार में आ जाए 500 से कम होना चाहिए, है कि नहीं, 500 से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह आ जाता है आंसर। अब ये सवाल देखिए, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान सवाल है। 4/5 भाग से 3/4 भाग देखिए परसेंटेज आपको पता रहता तो आप लगा लेते। 4/5 भाग यानी 1/5 को आप क्या कहते हैं, 1/5 को परसेंटेज में क्या कहते हैं बताइए। 1/5 को परसेंटेज में कहते हैं 20%, कितना कहते हैं 20% कहते हैं। तो 20 चौको 80, 80% इसको कहा जाएगा 4/5 को। ठीक है, और 3/4 को क्या कहा जाता है, 1/4 को कहा जाता है 1/4 को कहा जाता है 25%, 25 या 75, तो 75%। ठीक है, ये दोनों 12 अधिक है यानी घटा दीजिए, तो 5% बराबर क्या है 12 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि वह संख्या क्या होगी, तो 100% पूछ रहा है, बराबर x मान लीजिए, गुणा कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल, तो 1200/5 परसेंटेज वैसे ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, कितना टेक्नोलॉजी हो गई। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 को 20, 240 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे ही आ जाता है, लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:5 है, और उनका लॉस ऑफ इतना है 120 है,
तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है। 3:5 है, देखिए 3x मल्टीप्लाई क्या है 5x, ऐसे निकाल लीजिए। जब कोई संख्या है तो ऐसे निकाल लीजिए। देखिए 3x और 5x, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, इसका एलसीएम है 120, कितना है 120 है, ठीक है 120x। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो क्या आ गया, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 को 40, ठीक है, और ये कितना हो गया 5 गुना के 10, 5 को 20, 40 और 24। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, फर्जी सवाल था। अगला क्वेश्चन, एक छोटे कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:5 है, 2:5 है, ठीक है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की संख्या क्या होगी। एक छोटी सी कंपनी में महिला और पुरुष, महिला है और पुरुष है, क्या है महिला और पुरुष, यानी कि फीमेल है और मेल है, दोनों का रेशियो क्या है 2:3 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या 90 है, कितना गुना है 3 बराबर 90, 1 बराबर 3 3 9, 30 गुना है, ठीक है 30 गुना हो गया, क्लियर। तो फीमेल कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 60, मेल कितने, महिला कितनी थी 90, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 150। टोटल कितना, टोटल पूछ रहा है आपसे, टोटल 150 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150। देखिए ये सब सवाल लगाने का तरीका यही सब है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2:3 है तो आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, पुरुष की संख्या दी है तो 3 बराबर 90, 3 बराबर 90 तो 1 बराबर 30, 30 आया, 30 का गुणा 2 में कर दिए 60, 60 90 150, आंसर हो गया, ठीक है।